जय माता की दोस्तों, आज दशहरा पूजन है। दशहरे के पूजा अभिजीत, विजय या अपराह काल में की जाती है। घर के ईशान कोण में पवित्र और शुभ स्थान पर ही आप ये पूजा करें। यह पूजा धरती पर ही की जाती है। उस स्थान को स्वच्छ कर ले और कपड़े से साफ कर ले। चंदन का लेप करे या गोबर से लीप ले। 8 कमल की पंखुड़ियाँ बनाए या अष्टदल कमल बनाए। अगर आप ये अष्टदल कमल नहीं बना सकते तो आप यहाँ पर लीप भी सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर कच्चा है तो आप गाय के गोबर से लीप लें। तो यहाँ पर ऐसे मैंने पहले स्वास्तिक बनाया है। और संकल्प मंत्र का पाठ करें और देवी अपराजिता से पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। दशहरा की पूजा अभिजीत, विजय या अपराह काल में ही की जाती है। घर के ईशान कोण को पवित्र और स्वस्थ बना लें और इस तरह से आप छोटा सा स्वास्तिक बना लें। सुबह को उठिए, पूरे घर की साफ सफाई कीजिए और पूरे परिवार के साथ दशहरा पूजना चाहिए। यह अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत मानी गई है, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। इस तरह से जितना भी आप सच्चे मन से अपनी पूजा करेंगे, दशहरे की पूजा करेंगे। दशहरे की पूजा का बहुत ही महत्व माना जाता है और गांव में इसे बड़े ठाट बाट से पूरे परिवार के साथ मिलकर बनाते हैं। उसके बाद में सांझी का विसर्जन होता है। आपके यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद बनते हों, लेकिन हमारे यहाँ पर तो दाल और चावल बनते हैं और खील से ही हम यहाँ पर दशहरा पूजन करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर चौक पूर दिया है और एक स्वास्तिक बना लिया है और पूरे परिवार पूजा करने के लिए तैयार है। इस तरह से आटे से स्वास्तिक बनाकर आप उस पर थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा कुमकुम भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा स्वास्तिक, पूरा आपने जो चौक पूरा है, इसे आप हल्दी कुमकुम से भी बना सकते हैं या रंगोली के कलर भी ले सकते हैं। आजकल रंगोली के कलर आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर स्वास्तिक हो गया है तैयार और ये जवारे हमने प्लेट में ले लिए हैं क्योंकि आज दशहरा है। कुल्लो भरी जाएंगी। कुल्लो पर भी हम जो हमारे नौरते हैं, इन्हें नौरते भी बोलते हैं, इन्हें हम उन पर रखेंगे। और सब आज के दिन सब बहनें अपने भाई के कानों पर नौरते रखती हैं। और इस तरह से हमने ये 10 कुल्लो पहले धो के रख ली थी। आप भी कुल्लो को पहले दिन धो के रख लीजिए या सुबह जल्दी उठकर धो के रख लीजिए। और इस तरह से सारी कुल्लो को आप खील से भर लीजिए। थोड़ी थोड़ी खील भरिए, उसके ऊपर पताशा एक एक नौरता रखिए। उसके बाद यहाँ पर हमारी कुल्लो बनकर तैयार हो गई हैं। हमें यहाँ पर प्रसाद पर आज के दिन खील और पतासों का ही प्रसाद होता है, तो आप खील पतासों का जो प्रसाद है उसे रखना ना भूलें। और खील से ही दशहरा पूजन किया जाता है। तो ये हमारी जो कुल्लो हैं प्रसाद की, हमारी तैयारियाँ दशहरे की कंप्लीट हो गई हैं और सभी मिलकर अब हम दशहरा पूजन करेंगे। और जो ये नवराते हैं, इन्हें इस तरह से आप कुल्लियों को रख ले या एक प्लेट में भी आप सारी कुल्लो रख सकते हैं। आप इस तरह से रखना चाहते हैं तो इस तरह से रखिए, और नहीं तो आप एक प्लेट में रखकर भी कुल्लो पूज सकते हैं। फिर पूजन के बाद ये कुल्लो आप प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में या बाहर वालों को जो आस पड़ोस में है उन्हें बांट दे। एक जल का लोटा ले और एक जल के लोटे के साथ ही आप इस तरह से पूजा करें। अब बच्चे आने वाले, मैं बच्चों के साथ ही दशहरा पूजन करूँगी। और ये मेरे बच्चे नहा धोकर सब आ गए। अब हम पूजा करने वाले हैं। सभी हाथ में खील लेंगे और खील के साथ ही अपने घर की सुख शांति, सुख समृद्धि को मांगते हुए पूरे परिवार के साथ हम यहाँ पर दशहरा पूजन करेंगे। ये है, सबसे प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि जैसा दशहरा अब के आए, ऐसा दशहरा हर साल और खुशियों का भंडार भर कर लाए। इस तरह से हमने दशहरा पूजन कर लिया है। इसके बाद मेरी 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। ये अपने भाइयों को टीका करेंगी और उनके कानों पे नवराते रखेंगी। इसके बाद भाई बहन को गिफ्ट देता है, पैसे देता है, लेकिन ये छोटा भाई बड़ा ही नटखट है। ये जल्दी से अपनी बहन को कोई भी गिफ्ट देना नहीं चाहता और ये देखे कितना किलस रहा है नवरात्रि रखवाने में भी। तो ये कंप्लीट हो गई है हमारी वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। इसी के साथ जय माता की।